हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम एक नया लर्निंग वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो सकता है। इंडिकेटर के रिगार्डिंग हम अभी सारे वीडियो बना रहे हैं कि कौन सा इंडिकेटर कहाँ पे आपको यूज़फुल हो सकता है, तो आपको वो हिसाब से अपने ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। इवन जो भी लर्निंग वीडियो डाली है, जो भी इंडिकेटर्स की वीडियो डाली है, जल्दी से जल्दी आप वो वीडियो देख लीजिए। इवन हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने वो भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वो भी ज्वाइन कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग रिलेटेड। ठीक है, आइए चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, ध्यान से देखना, एंड तक देखना, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी हो तो आप कमेंट भी कर देना, आपको आंसर मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि कौन से इंडिकेटर के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो है ऑसम ऑस्किलेटर। ठीक है, तो वो कहाँ पे काम में आता है, कैसे हेल्पफुल होता है हमें, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। चलिए दोस्तों, मास्टरिंग मोमेंटम फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग सक्सेस, पूरा का पूरा उसका गाइड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि हम उस कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ उसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, तो ये होता क्या है एक्चुअली, मोमेंटम इंडिकेटर है, वो डेवलप किया था बिल विलियम्स ने। दैट मेजर्स मार्केट मोमेंटम बाय कंपेयरिंग रिसेंट मार्केट मोमेंटम विद जनरल मोमेंटम ओवर ए लॉन्गर टाइम फ्रेम। जो लंबी टाइम फ्रेम होती है उसके हिसाब से कंपेयर करके वो हमें डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिया है, आपका लिए अभी ये उतना काम का नहीं है, बट नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, उसका की कंसेप्ट क्या है, it identifies the strength and direction of the market momentum using a histogram of bars। जो हिस्टोग्राम होता है उसमें एक बार बना देता है, मतलब बार का हिस्टोग्राम होता है, उससे हमें पता चलता है। दोस्तों, उसके कोर कंपोनेंट्स क्या है, मेजर द डिफरेंस बिटवीन 5 पीरियड एंड 34 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं दोस्तों। जो 5 पीरियड और 34 पीरियड की जो होती है उसमें से हमें मेजर करके देता है। दोस्तों, फिर उसका कैलकुलेशन है हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो हमें एक्चुअली रेडी मिलेगा, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर लर्निंग पर्पस आई हैव एडेड दिस। सो डिस्प्लेड एज ए हिस्टोग्राम विद ग्रीन एंड रेड बार्स। ग्रीन और रेड बार की बात आए तो हमें समझ में आ ही जाता है, बट आगे देखेंगे क्या होता है। ग्रीन बार इंडिकेट करता है कि वो बुलिश है, और रेड बार इंडिकेट करता है कि वो बेरिश है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे उसको ऐड करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। ये ग्रो का टर्मिनल है 915। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्रोकर हो, आपका कोई भी ब्रोकर हो, उसमें आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है। AW आप प्रेस करोगे तो सीधा आ जाएगा, बराबर, ऑसम ऑस्किलेटर। बस उसको हमने ऐड कर लिया, बात खत्म। कुछ भी सेटिंग नहीं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर आप इसको जो भी साइज करना चाहो वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। वापस समझ लो दोस्तों एक बार कैसे ऐड करना है। इंडिकेटर्स में जाना है आपको, AW प्रेस करोगे तो आपको सीधा वो इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, और आपको सीधा वहां पे क्लिक कर देना है, फिर सीधा आपके चार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। उसका फॉर्मूला SMA मीडियन प्राइस 5 माइनस SMA मीडियन प्राइस 34। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली हमें करके ही देगा। ठीक है, देन ब्रेकिंग डाउन द फॉर्मूला, मीडियन प्राइस में क्या होता है, हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2 होता है। SMA में 5 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ मीडियन प्राइस होता है। SMA 34 में 34 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज का मीडियन प्राइस होता है। और जो वो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें ढूंढ के ये देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है कि इससे हमें कैसे ट्रेड लेना है। ये कोई स्टॉक के एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने स्टॉक का नाम आपको हटा दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे रेड बनना चालू हुआ है, आपको दिख रहा होगा रेड बनना चालू हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए रेड बनना चालू हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर देखिए जो रेड बार है वो बढ़ते जा रहे, और वो पर्टिकुलर स्टॉक है वो घटता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। तकरीबन 4100 से 3500 का उसने फॉल दिया है। ये वन डे चार्ट है दोस्तों, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ लेना, प्राइस से पता चल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा
कि रेड बार बनना जैसे चालू होता है, सो इट कैन बी पॉसिबल कि अब बेरिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर दूसरा भी एक एग्जांपल देखेंगे हम, ताकि आपको पता चले। ध्यान से देखना वीडियो को। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड लाइक। कमेंट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये सही में इसका नाम जो है वैसा ही ये काम करता है। इसका नाम भी ऑसम ऑस्किलेटर है, ये इसका काम भी ऑसम होता है दोस्तों। चलिए फिर दूसरा एक है, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन बनना चालू हुआ है, धीरे 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 धीरे। तो देख लीजिए धीरे 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 कहाँ से कहाँ गया है, 1840 से लेके 2040 तक जाके आया है वो। ठीक है, तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग, आपको जो पोजिशनल ट्रेडिंग जो करना है आप कर सकते हो। हर बार 5 मिनट 15 मिनट्स में हमें मज़ा नहीं आता है, तो आप डेली के बेसिस पे आप ऐसा भी काम कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या करना होता है, हमें कैसे करना होता है। सब समझाऊंगा एक एक करके, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो सब है वो। फिर और एक एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे रेड बना, तो यहाँ पे देखिए अभी रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड, मोमेंटम फिक्स नहीं था, बट यहाँ पे 1 फिर 2 फिर ये 3, मतलब थर्ड रेड बना है। फिर देखिए वो कहाँ तक आया है और आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए दोस्तों। हम लाइव चार्ट में भी देखेंगे, मतलब डायरेक्ट चार्ट में भी देखेंगे, डोंट वरी, बट उसमें एज पर सेबीज रूल हम स्टॉक में नहीं दिखा सकते, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ग्रीन बनना चालू हुआ और ये देखिए, समझ में आ गया आपको। ठीक है, 1440 से लेके 1560 तक हम जाके आए, बहुत है। ठीक है, पोजिशनल में स्विंग ट्रेडिंग में इतना बहुत है, एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बहुत होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑसम ऑस्किलेटर को कैसे रीड किया जाता है दोस्तों? बुलिश सिग्नल अगर वो जीरो लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं जीरो लाइन क्या होता है। चलिए, ये जो अपना है वो जीरो लाइन है, ये जो बीच में होता है वो जीरो लाइन है। ठीक है, नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो आपको दिखेगी यहाँ पे। जस्ट मिनट में इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, ये देखिए नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे करूँ तो आपको ज़्यादा दिखेगा। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए नीचे आपको नेगेटिव वैल्यू दिखेगी, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो। ये देखिए मैंने ऊपर ले लिया, ऊपर आपको ज़्यादा थोड़ा अच्छा दिखेगा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है ये चीज़? चलिए दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर वो ऊपर जाता है तो वो हमारे लिए बुलिश सिग्नल है, नीचे आता है तो वो बेरिश सिग्नल है। और ग्रीन बार चालू हो जाते हैं बनना, कंसेक्यूटिव ग्रीन बार बनाना शुरू कर देता है, एक से ऊपर एक बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए बुलिश सिग्नल होता है। देन बेरिश सिग्नल क्या होता है दोस्तों? वो जीरो लाइन के नीचे काटना, मतलब नीचे बार बनाना शुरू कर दे, रेड बार बनाना शुरू कर दे और कंसेक्यूटिवली रेड बार बनाते जाए, तो फिर हमारे लिए वो बेरिश सिग्नल है। वो ध्यान रखना, कलर चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एब्सोल्यूट वैल्यू। ए शिफ्ट फ्रॉम रेड टू ग्रीन सिग्नल मोमेंटम चेंज। कभी कभी वैसा भी होता है, गया ऊपर बट बना रेड, इट कैन बी पॉसिबल। तो शायद वैसा भी हो सकता है कि ऊपर से वो सस्टेन नहीं कर पाए और नीचे आ गया। तो थोड़ा संभल के आपको सीखना है ये। वैसा हो तो पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर आप कर सकते हो। प्राइमरी ट्रेडिंग सिग्नल जीरो लाइन क्रॉसओवर जो ऑलरेडी हमने बोल दिया है, ऊपर जाता है तो बाय सिग्नल मतलब बुलिश सिग्नल और नीचे जाता है तो बेरिश सिग्नल। ट्विन पिक्स, बुलिश ट्विन पिक्स क्या होता है? 2 consecutive lows below zero line with the second low higher than the first followed by a green bar। ठीक है, वैसे ही बेरिश में होता है। मतलब बुलिश में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया था ना अभी लास्ट वाले में ही, कि जो रेड ग्रीन बार थे वो धीरे 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 ऊपर जा रहे थे सीढ़ियों की तरह। ठीक है, तो जो प्रीवियस बार का वो बड़ा बना रहा है ग्रीन कैंडल, तो वैसे होता है। बेरिश में भी सेम केस, बट उसमें रेड सिग्नल होगा, रेड बार होगा। ठीक है, फिर सोसर सिग्नल, 3 consecutive bars below zero with middle bar red and flanked by green bar, तो वो बुलिश सिग्नल होगा। और बेरिश में क्या होगा? 3 consecutive ऐसी बनेगी, तो वो थोड़ा ध्यान देना, संभल के चलना। चलिए तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। इसको नीचे ले जाते हैं हम।
चलिए अब चलते हैं, निफ्टी का चार्ट है हमारे पास। अभी 5 मिनट से हम 15 मिनट्स कर देते हैं दोस्तों, ताकि थोड़ा संभलने में और समझने में मज़ा आए। ये देखिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ ताकि आपको पता चले। हमने यहाँ पे बना दिया है। अब देख लीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन था, रेड बनना शुरू हुआ यहाँ पे, और फिर देखिए मार्केट, ठीक है, कहाँ से कहाँ गया है। 25,217 से 25,000 तक मार्केट गया है, ठीक है। ये 7th के क्लोजिंग से 8th के मिड 8th के ट्रेडिंग डे तक का है। वन डे में भी देखेंगे, डोंट वरी। आप इसमें भी पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों, फ्यूचर बाय करके या फ्यूचर सेल करके, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं उसमें वन डे कैंडल। चलो, ये है वन डे कैंडल, हम देख सकते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा जोन था, यहाँ पे ग्रीन कंटिन्यूअसली सेम ग्रीन बन रहा था, और फिर क्या बनना चालू किया, रेड। बाहर देखिए वो साइज वहीं पे है, बट वो रेड बनना चालू हो गया, मतलब नीचे जाना शुरू हुआ। फिर जैसे ही नीचे गया है, कितना मूवमेंट दिया है दोस्तों, तकरीबन यहाँ पे कितना है, 25,500 से लेके 24,500 के नीचे गया है वो, मतलब 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है 1 महीने के अंदर। तो फ्यूचर में उतना मूवमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतने पॉइंट्स हमें चाहिए भी कहाँ, हमें तो सिर्फ दरिया में से एक लोटा पानी पीना है बस, ज़्यादा तो पीना नहीं होता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं एक बुलिश मोमेंटम की बात कर ले। सिर्फ बेरिस ही नहीं देखना चाहिए ना, भले मुझे ज़्यादा पसंद है, बट बुलिश भी देखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे रेड भले बना हो, यहाँ पे भी रेड बना है, ठीक है, बट जैसे ही इसने यहाँ पे ग्रीन बनाना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पे, फिर देखिए दोस्तों ये है 23,000 का कैंडल, और फिर सीधा 24,500 पे जाके रुका है तकरीबन 1.5 महीने में। ये बहुत बैक टेस्टेड है, अप्रैल मई का डेटा है ये, ठीक है। बैक टेस्टेड इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कोई भी डेटा ले लो आप, कोई भी साल का, कोई भी मंथ का, ये चलेगा। फिर इसके साथ बहुत सारे इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं सब आपको दिखाऊंगा एक एक करके। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जब भी ये वीडियो बनाते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब, ठीक है। और आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाने वाला है, बट हमें मोटिवेशन मिलता है जब भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब हमारे वीडियो के लाइक्स बढ़ते हैं। उसका मतलब वो होता है कि हमें वैसा पता चलता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं हम में से, और हम तो बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं। हमारी टेलीग्राम भी फ्री में है, उसका हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते दोस्तों। चलिए फिर हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक ये कहाँ से आ गया, ये देख नहीं सकते ना दोस्तों, बाकी तो वो भी मैं दिखा दूं आपको। इस पर रूल हम देख नहीं सकते, ठीक है। ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ग्रीन बनना शुरू हुआ है, और ये देखिए 48,000 से लेके ये रैली पकड़ी है उसने तकरीबन 52,000 तक की, एक ही महीने में। हाँ, मार्च महीने की ही बात है, 2000 पॉइंट्स इन ए सिंगल मंथ। तो आप समझ ही गए होंगे फ्यूचर बाय करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन में जाते हो, तो उसमें थीटा डीके का डर रहता है, बट फ्यूचर बाय करने में और फ्यूचर सेल करने में कोई भी डर नहीं रहता है दोस्तों। बिंदास होके अपन लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। बिंदास होके आगे जा सकते, मतलब बाय कर सकते, सेल कर सकते, चॉइस इज योर्स कि हमें क्या करना है। तो ऐसे हमें ये इंडिकेटर को देखना है, उसको ऐसे हमें समझना है दोस्तों। आई होप ये सबके लिए क्लियर है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बुलिश कॉल ऑप्शन, जब भी वो जीरो लाइन के ऊपर जाता है, ठीक है, या तो फिर ट्विन पिक्स बनाता है जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर एटीएम का या स्लाइटली ओटीएम का ऑप्शन। मैं तो आपको बोलता हूँ ओटीएम भूल जाइए, एटीएम या तो आईटीएम का ऑप्शन ही आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो दोस्तों। और वो भी देखना है कि 2-4 वीक्स हो एक्सपायरी में, ठीक है। आप आज एक्सपायरी हो और आज आप मस्त वो ले रहे हो, तो आज कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप थीटा डीके में आपकी हालत बिगड़ जाएगी दोस्तों। एग्जिट कब करना है, जब फर्स्ट रेड बार जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दे, या तो फिर रेजिस्टेंस को
मतलब वो रीच कर दे, रेजिस्टेंस पे पहुंच जाए या तो फिर फर्स्ट बार रेड बन जाए, तो हमें बुलिश कॉल में से एग्जिट कर देना है दोस्तों। बेरिश में क्या करना है, जब भी जीरो लाइन के नीचे चालू करे तो हमें घुस जाना है एटीएम या आईटीएम में। वही सेम केस, अगर सपोर्ट पे पहुंच जाए या तो फिर पहला ग्रीन बार बना दे तो हमें एग्जिट कर लेना है। कोई रिस्क नहीं लेना है, बिंदास होकर निकल जाना है। जितना पॉइंट मिला उतना अपना, बाकी सब हमारे लिए है सपना। एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी, बुल कॉल स्प्रेड होता है। अगर आपने अभी तक हमारी ऑप्शन सेलिंग वाली वीडियो नहीं देखी, ऑप्शन सेलिंग विद हेज नहीं देखा, तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो खत्म करके वो वीडियो भी देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त वीडियो है वो। ठीक है, जब भी वो शो करता है कि बुलिश सोसर पैटर्न है, हमारा सेटअप बनेगा एटीएम कॉल या तो फिर ओटीएम कॉल सेल कर दीजिए, दोनों साथ में सेम एक्सपायरी के, ताकि हमारे लिए क्या फायदा होगा, हेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप हेज वाला वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा, कॉस्ट भी कम जाएगी, रिस्क हमारा डिफाइन हो जाएगा और सूटेबल रहेगा हमारे लिए। बेयर पुट स्प्रेड, मैंने सारी स्ट्रेटेजी उसमें समझाई है, बट इसमें भी सोचा आपको याद करवा दूं एक बार, और जिन लोगों ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी पता चले, जल्दी से जल्दी जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें क्या करना होता है, बेयर पुट स्प्रेड में एटीएम का पुट बाय करना होता है और ओटीएम का पुट आपको सेल करना होता है सेम एक्सपायरी में। तो आपका हेज भी बन जाएगा, आपका मार्जिन भी कम लगेगा और फायदा भी रहेगा आपको। ठीक है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वो सबको पता होता है, मोमेंटम ब्रेकआउट में हमें ये बहुत अच्छे पैसा देता है। ठीक है, बोथ कॉल एंड पुट, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल, एटीएम मतलब स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल मतलब ओटीएम, तो आप दोनों सेम, आपको मतलब सेम डिस्टेंस रख के आपको सेल कर देना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव में हमारे डायरेक्शन में हमें पैसे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इंडिकेटर मतलब एओ प्लस आरएसआई, एओ प्लस एमएसीडी, एओ प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, एओ प्लस वॉल्यूम। देखो दोस्तों, हम लोग रोज हमारे चैनल पे नए नए लेवल्स के वीडियो डालते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी, इवन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड गोल्ड। और फिर एक चीज़ तो हम कैसे भूल सकते हैं, क्रिप्टो, जिसने कल बहुत अच्छे मज़े करवा दिए, कल रात को बहुत मज़ा आया है। ठीक है, तो उसको तो हम कैसे भूल सकते हैं। हम सारे के सारे लेवल्स देते हैं वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियो मिले। चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। चलिए इसके साथ हम ऐड करेंगे, पहले देख लेते हैं। सारा का सारा ऐड जो है वो हम उसको ऑन कर देते हैं। चलिए एक बचा क्या, आरएसआई, आरएसआई भी ले लेते हैं दोस्तों। चलिए अब देखेंगे थोड़ा, अब थोड़ा और मजा आएगा। बैंक निफ्टी है तो उसमें ही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, यहाँ पे है हमारा और यहाँ पे है, मतलब आरएसआई के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे भी वो 20 EMA का, मतलब डे में 20 EMA ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे गया है 50,000 से लेके तकरीबन 55,000 तक गया है दोस्तों। और यहाँ पे भी वो रेड रेड रेड, अब फिर क्या बनाने लगा, ग्रीन। जैसे ही ये रेड बनेगा हम लोग निकल जाएंगे। भले वो आगे ही गया है, आज तक वहाँ पे नहीं आया है, बट हमें निकल जाना है। हमने तो फ्यूचर बाई किया होगा, या जो भी हम कॉल ऑप्शन में है, जो भी मंथली हम एक्सपायरी पकड़ रहे हैं, वो सब हमें देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और भी देखते हैं हम, सब कुछ साथ में देखना है। हमारे गुजराती में कहावत होती है कि भाई सब कुछ साथ में देखते हैं, जैसे सोने में सुगंध मिल जाती है, वैसा होता है। ठीक है, सब अगर हमें सिग्नल दे रहे हैं तो फिर हमें काम करना ही चाहिए। फिर चलिए और एक आपको मैं बेरिश सिग्नल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और ये देखिए ये रेड 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 है, तो मतलब कहाँ तक आए हम। ठीक है, और ये भी देख लीजिए दोस्तों, आरएसआई, बोलिंजर बैंड देख लिया हमने, आरएसआई देख लिया और ऑसम ऑस्किलेटर देख लिया। तो इससे तो ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे तो ज़्यादा हमारे पास और कुछ है ही नहीं। मैं जितने इंडिकेटर्स देता हूँ वो खुद मैंने यूज़ किए हुए हैं। आजकल तो मेरा अल्गो पे ही चलता है तो उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैंने स्टार्टिंग में, मतलब बिगिनिंग में, सारे के सारे ये जो इंडिकेटर्स है वो यूज़ किए, उससे मुझे अच्छा खासा फ़ायदा मिला हुआ है। इसीलिए मैं बिगिनर को, मेरे दोस्तों को सिखा रहा हूँ, ताकि वो लोग भी इसमें से कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके दोस्तों।
ठीक है, चलिए और भी कुछ बैक टेस्ट करते हैं। चलो चलिए, ये देखिए यहाँ पे आया है वो, ठीक है, यहाँ पे आया है वो, यहाँ पे भी RSI में भी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फिर देखिए रेड बनना चालू हो गया, दिख सकता होगा आपको दोस्तों। क्लियर है ये चीज़? तो बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर सकता है दोस्तों। ठीक है, देखो फ्यूचर का किसी को कोई पता नहीं होता है कि क्या होगा, बट हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रिडिक्ट करना भी अच्छी बात होती है ना। अभी आपको क्या लगता है अभी क्या बनेगा? ये अभी चल रहा है, अभी देखा जाए तो ग्रीन ही बनना चाहिए, बट वापस कल टैरिफ का न्यूज़ आया है तो शायद कल एक छोटा सा रेड बना दे या तो फिर रेड ही बना दे और फिर वापस सपोर्ट लेके वो ऊपर चला जाए। तो ये होता है दोस्तों ये ऑसम ऑस्किलेटर। तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, हमने ऑलरेडी सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। ठीक है, वॉल्यूम का चार्ट अगर आपको लगाना है तो आपको उसमें फ्यूचर का चार्ट ही देखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, तो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। 2 to 5% रेट से ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेना है हमारी कैपिटल का एक ट्रेड में। देखो जनरली होता क्या है सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, डोंट वरी। होता ये है कि जब भी हमें पहला लॉस हो जाता है तब जाके हमारा जो दिमाग है ना वो काम करना बंद हो जाता है। तब हमें वैसी फीलिंग आती है कि बस इतना लॉस रिकवर करके हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे। पर मेरे दोस्तों, आज लॉस हो गया तो छोड़ दो, कल प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करो। सबके साथ ऐसा हुआ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ ही होगा, बट ऑब्वियस है। बट हम लोग क्या करते हैं, जैसे 50,000 कैपिटल लेके आए हम, हमारा रूल है एक ही ट्रेड लेते हैं, 3 दिन प्रॉफिट हो गया, चलो प्रॉफिट हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। बट जब भी 4th डे हमें 2,000 का लॉस हो जाएगा ना, तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर हम जाके दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ले भी लेते हैं, और इट कैन बी पॉसिबल कि हम 4th डे को ही 50% कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। और फिर वही 50% कैपिटल को लेने के लिए दूसरे दिन ब्लाइंड होकर ट्रेड करते हैं, जब हमारा दिमाग काम नहीं करता है। सुबह सुबह जब 1 या 2 ट्रेड में ही हमारा दिमाग काम करता है। क्यों? क्योंकि हम पूरी दुनिया को तो नहीं देख रहे होते ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ भी न्यूज़ आ जाएगी, शायद हमें ना भी पता हो, तो पहला और दूसरा ट्रेड, दैट्स इट, खत्म। कभी भी ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही लेना है। ये सब जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर 11 बजे के बाद बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बट आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप आउट ऑफ द मनी लेते हो, तो उसकी वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम अब देखेंगे कि भाई की रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं। आपका पोजीशन साइजिंग कितना है वो देखना है आपको। मैंने एग्जांपल के साथ समझाया है तो आपको आगे जाके पता चल भी जाएगा। स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो भी सिग्नल हमने बताया वैसे स्टॉप लॉस रखना है। टाइम डीके का तो बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। अपना प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए, 1:1 पे आते हैं तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो, बात खत्म। और SL अपना क्या होना चाहिए, फिर अपना बाइंग प्राइस जो है वो अपना SL, कॉस्ट टू कॉस्ट SL रख दो, बात खत्म हो जाएगी। फिर डाइवर्सिफिकेशन, सारा का सारा कैपिटल ऑप्शन बेस एक इंडिकेटर पे मत डिसाइड करो, 2-3 इंडिकेटर को साथ में जब हो तभी करो। नीचे जो दिया है वो टिप है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए कॉमन मिस्टेक्स जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत करो। मैंने आपको 1000 बार समझाया, मैं हर एक वीडियो में शायद बोलता हूँ, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। बुलिश हो या बेरिश हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो मार्केट बना है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इंसान और मार्केट दोनों एक ही चीज के लिए बने, ऊपर जाने के लिए। सबको ऊपर ही जाना है, बरोबर, आज नहीं तो कल। बट वो अगर ऊपर जाना है बट हमने जब बाई किया तभी वो नीचे गया, तो हमारा कैपिटल तो लेके जाएगा ना। वो पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो बेटर है कि अगेंस्ट द ट्रेंड कभी ट्रेड मत करो। टाइम फ्रेम को इग्नोर कभी मत करो। 5 मिनट चार्ट में शायद वो बुलिश हो, बट डेली चार्ट में वो बेरिश भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, अगर आप पोजिशनल करना चाहते हो तो आपको 4 आवर और डेली अच्छा रहता है दोस्तों। ठीक है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मत करो, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। OTM ऑप्शन नहीं करना है। डीप OTM ऑप्शन बहुत डेंजर होते हैं, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए पता ही नहीं चलता हमें। ठीक है, एक्सपायरी तक होल्ड करना बहुत रिस्की होता है।
क्योंकि टाइम डिके का खतरा रहता है। यूजिंग एओ अलोन, कभी भी ओसम ऑस्किलेटर अकेला यूज नहीं करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग आपको रोज वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सक्सेस? टाइम फ्रेम सिलेक्शन, इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स 15 मिनट्स, वीकली के लिए 4 आवर्स, मंथली के लिए डेली का चार्ट, कंफर्मेशन चेकलिस्ट आप चेक करो क्लियर सिग्नल है कि नहीं है, कौन सा है, क्रॉस ओवर है, ट्विन पिक्स है और सोसर है, देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कंफर्म कीजिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वॉल्यूम क्या सपोर्ट कर रहा है, कोई मेजर न्यूज़ है मार्केट में, कोई इवेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम अपना 1:2 होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके राइट सिग्नल मिलेगा, राइट टाइमिंग मिलेगा और राइट रिस्क मैनेजमेंट करोगे, तभी जाके आप लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे दोस्तों। ये रियल वर्ल्ड ट्रेड एग्जांपल दिया है मैंने। बुलिश कॉल अगर हम ले रहे, स्टॉक ट्रेडिंग, अभी कोई भी स्टॉक है सपोज 1000 पे चल रहा है और वो जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करता है, तो हमने 1050 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, स्लाइटली ओटीएम है, 3 वीक के बाद उसकी एक्सपायरी, अभी प्रीमियम है 25, सो दैट्स वाई वी हैव नेट पेड अमाउंट इज ₹1875, 1 लॉट है उसका 75 का, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कि अगर वो 17 रुपीज़ तक जाए तो हम निकल जाएंगे, 30% का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा ₹50, ठीक है, 100% प्रॉफिट। और वेन अगर अपना ये इंडिकेटर स्लो मोमेंटम में है तो फिर हम तब भी निकल जाएंगे। आउटकम सिनेरियो क्या आएगा? स्टॉक गया 1080 तक, ऑप्शन प्रीमियम हो गया 55, तो अपना प्रॉफिट हो गया 120%। सिनेरियो 2 क्या हुआ? स्टॉक अगर 1020 पे ही रहा तो ऑप्शन प्रीमियम हो गया 28, तो हम स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा रिस्क लेने की, हमने जो सोचा है हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। अगर स्टॉक 980 पे चला जाता है तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 600 रुपीज़, खत्म, ठीक है, निकल जाने का, टाटा बाय बाय कर देने का। विथ प्रॉपर सिग्नल के साथ हम 60 to 70% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्विक रेफरेंस के लिए बुलिश सिग्नल आपको देखना है, वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं उसमें क्या क्या चीज़ मैंने समझाई थी। कॉल ऑप्शन लेना है, बेरिश सिग्नल के लिए आपको जीरो लाइन क्रॉस ओवर डाउनवर्ड चाहिए, बेरिश ट्विन पिक, सोसर, रेड बार आफ्टर ग्रीन बार, तो फिर आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। कंफर्मेशन का वेट करना है, बट हम वो नहीं कर सकते ना, खुजली आती है हाथों में, इतनी खुजली आती है, मुझे भी आती थी पहले, इतनी खुजली आती है ना हमें कि बस ट्रेड ले ले। और अगर गलती से भी 9:30 बजे हमने चालू किया और एक ऊपर की कैंडल हो गई तो यार हमारा ट्रेड तो छूट गया। आज ऊपर जा रहा है ना तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, और फिर हम घुसते हैं बुलिश साइड, और फिर जैसे मार्केट हमारी एंट्री का वेट ही कर रहा था फिर सीधा नीचे आ गया। ये हुआ होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बराबर। मैं कभी वैसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं 2016 से ये कर रहा हूँ तो 2-3 साल मैंने भी ये बहुत सारी चीज़ें की है, बट हमारे टाइम पे इतना कोई सिखाने वाला नहीं था, हमने खुद सब सीखा है। और हम आज इसीलिए फ्री में सिखा रहे ताकि लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले दोस्तों। तो ठीक है, आज आप यहाँ से क्या लेके जाओगे? ओसम ऑस्किलेटर इज अ वंडरफुल एंड पावरफुल मोमेंटम इंडिकेटर फॉर टाइमिंग ऑप्शन ट्रेड्स। जीरो लाइन पे फोकस करना है आपको, ऑलवेज अदर इंडिकेटर के साथ कंबाइन करना है, ऑप्शन एक्सपायरी को मैच करना है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर ट्रेडिंग के साथ पहले ट्राई करो, रियल मनी मत डालो। कंसिस्टेंसी बीट कॉम्प्लेक्सिटी, मास्टर वन स्ट्रेटेजी विथ एओ बिफोर ट्राइंग एडवांस टेक्निक। कोई भी दूसरा कुछ सीखने से पहले जितने भी मैंने इंडिकेटर सीखा है ना उसके ऊपर एक बार पेपर ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों, आप 100% सक्सेस आप लेके ही आओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आप अभी ये इंडिकेटर के साथ रेडी हो जाओ ट्रेडिंग करने के लिए। छोटा सोचो, बड़ा करो और स्मार्टली ट्रेड करो, ठीक है। कुछ भी हो तो पहले पेपर ट्रेडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो। गुड लक विथ योर ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई भी आपको डाउट्स है, तो मैंने यहाँ पे मेरा मेल आईडी रखा है, तो मैं मेल आईडी यहीं पे रखूँगा, वीडियो में रहेगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, कमेंट नहीं किया है, तो अभी वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद।